ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बैंक जमा राशि बीमा योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डिपॉजिटर फर्स्ट जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। शिशिर जी, प्रधानमंत्री का कहना है कि अब आम ग्राहकों को अपने बैंकों में जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। इसके क्या मायने हैं और ये जो आज जिसकी शुरुआत उन्होंने की, ये पूरा कार्यक्रम क्या है? आज की परिस्थिति में बैंक के साथ दो घटना हो सकती है। एक, बैंक पूरी तरह से बंद हो जाए और दूसरा यह है कि बैंक से पैसा निकालने पर या बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी जाए। इन दोनों ही परिस्थितियों में सबसे ज्यादा परेशानी किसे होती है? जमाकर्ता को, क्योंकि उसका पैसा जमा होता है, अब वो पैसा निकाल नहीं सकता है या उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो व्यवस्था है जिसको हम लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में जमा पर बीमा सुरक्षा कहते हैं, उसके लिए कानून है और वो कानून 1961 में बना था। और 1961 में जब कानून बना था तो उस समय जो आपकी जमा पर बीमा सुरक्षा थी वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए, यानी कि बैंक अगर बंद हो जाए तो उसमें आपका जितना भी जमा हो उस पर बीमा सुरक्षा सिर्फ 50,000 रुपए का मिलेगा। उसके बाद ये रकम बढ़ी, 1993 तक आते आते ये रकम 1 लाख रुपए हो गई। लेकिन बार बार ये चर्चा होती थी कि क्या 1 लाख रुपए पर्याप्त है, तो उसको देखते हुए मौजूदा सरकार ने इसे 5 लाख रुपए कर दिया। और ये जो कार्यक्रम था विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, ये उसी बदलाव की दिशा में क्या कुछ सरकार कर रही है और इसका किस तरीके से आगे इसका इस्तेमाल करेगी जिससे कि जमाकर्ताओं को राहत मिले, उस दिशा में ये एक आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। पिछले कुछ समय में देखा शिशिर जी पूरे देश में कि कुछ बैंकों में कुछ निजी बैंक खासकर ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा समस्या आ गई और ग्राहकों को लगा कि अब उनका पैसा पूरी तरीके से डूब गया है। परिस्थितियां बाद में ठीक हुई। क्या इन समस्याओं के समाधान के लिए ये जो कार्यक्रम है ये काफी है या सरकार और भी कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब बैंक के कामकाज पर रोक लगाई जाती है और खास तौर पे बीते कुछ समय में सहकारी बैंकों के मामले में हमने ही ज्यादा परिस्थितियां देखी हैं, वहां पर जमाकर्ताओं के सामने कोई और विकल्प नहीं होता है बची इस चीज की कि कब वो मामला पूरी तरह से समाधान होता है और वो पूरी की पूरी जमा राशि निकाल पाए। अन्यथा उनके लिए सीमा तय कर दी जाती है 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए की। और खासतौर पे अगर आप याद करिए तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के ये मामला ज्यादा सुर्खियों में आया था। उस दिशा में ये जो बीमा सुरक्षा है इसमें दोनों ही परिस्थितियों को शामिल किया गया। एक, यदि बैंक के कामकाज पर रोक लगा, अगर आप निश्चित सीमा तक ही जमा रकम निकाल सकते हैं तो वहां पर 5 लाख रुपए तक की फौरी जो आपको बीमा सुरक्षा के जरिए रकम है वो मुहैया करा दी जाएगी, या 5 लाख रुपए से कम जो भी आपके जमा खाते में जो पैसा है वो उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी ऊपरी सीमा 5 लाख रुपए होगी। और दूसरा, क्योंकि बैंक अगर बंद हो जाता है, बैंक लिक्विडेट हो जाता है, उस सूरत में भी आपको 5 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है कि 90 दिनों के भीतर इस रकम का भुगतान किया जाना है। पहले ये समय काफी ज्यादा लगता था, तो अभी के समय में ये योजना शुरू की गई और यूं कहना चाहिए कि स्कीम में बदलाव किया गया है जो 1961 का कानून था। अब इसके बाद ये है कि ऐसी परिस्थिति आए ही नहीं कि बैंक बंद हो या बैंक के कामकाज पर रोक लगाए। वो एक लंबे दौर की प्रक्रिया है। शिशिर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे और तमाम ग्राहक भी ये समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि 90 दिन के भीतर जो है वो 5 लाख रुपए की राशि जो है वो वापस कर दी जाती है। इसमें ग्राहकों को अपनी तरफ से क्या प्रक्रिया अपनानी होती है या बैंक उनसे खुद संपर्क साधता है? बैंक तो उनसे संपर्क साधेगा ही, इसके बाद उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है। इसको विलिंगनेस फॉर्म आप कह सकते हैं, जिसमें एक तरीके से उनको अपनी ओर से इस बात की स्वीकृति देनी होती है कि हाँ वो 5 लाख रुपए तक की रकम जो है या जितनी भी रकम उनके खाते में जमा है वो निकाल पाएंगे। ये प्रक्रिया में 3 महीने का समय जो है लग सकता है। पहले के जो आधा समय यानी कि 45 दिन का वो बैंक अपने स्तर पर जांच करता है और बाकी 45 दिन जो बाकी दूसरी कागजी औपचारिकताएं होती है वो पूरी करनी होती है। एक अनुमान है कि लगभग 98%
जमाकर्ता जो हैं वो इस 5 लाख रुपए तक की बढ़ी हुई रकम से एक सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। शिशिर जी, भारत में कई सारे ऐसे संस्थान खुले जहां लोगों ने पैसे जमा किए और फिर उन पैसों का कोई हिसाब किताब लोगों को नहीं मिला और इसके बाद से ही अविश्वास की भावना शुरू हुई। पिछले दिनों हमने देखा कि यस बैंक के साथ भी समस्याएं हुई जिस कारण देश भर में लोगों में नकारात्मक छवि पैदा हुई। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नया भारत जो है एक नई उम्मीदों का भारत है और जब न्यू इंडिया का हम निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले देशवासियों की समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। वही छोटी छोटी बातें हैं जिसके सहारे न्यू इंडिया के निर्माण की तरफ देश और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जब कभी भी आपके पास पैसा कहीं जमा कराने की या कहीं पे रखने की सुविधा दी जाती है तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि क्या वो संस्था, क्या वो संगठन पंजीकृत है, क्या वो संस्था संगठन जो है इस बात के लिए अधिकृत है, या क्या वो संस्था और संगठन जो आपको ब्याज या जो कुछ भी वापसी का वादा कर रही है, क्या वो वाजिब है, क्या वो मुनासिब है, बाजार से कहीं ज्यादा तो नहीं। अगर बाजार में बैंक और जो दूसरी सरकारी संस्थाएं अगर 6% का ब्याज दे रहे हैं और कोई आपको 12%, 15% के ब्याज दर की बात करे तो जाहिर सी बात है कि आपको एक बार संदेह करना चाहिए, आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि क्या वहां पर पैसा रखना जरूरी है कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमूमन जब कभी भी हमें कोई प्रलोभन ऐसा मिलता है तो वहां पर हम बहुत सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और फिर बाद में परेशानियों में फंसते हैं। जब हम समस्या के समाधान की बात करते हैं तो केवल यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की तरफ से ही नहीं होती है, एक आम व्यक्ति, एक आम जमाकर्ता की भी होती है। यहाँ कुछ भी वो पैसा रखना चाहता है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसे भी परखने की जरूरत है कि क्या वहां पर पैसा रखना सुरक्षित है, क्या वहां पर जो पैसे पर ब्याज दिया जा रहा है कहीं वो बाजार से ज्यादा तो नहीं है। हम जब नए भारत की बात कर रहे हैं तो नए भारत में आपको वित्तीय तौर पर भी नए नए चीजों को समझना होगा, परखना होगा, जानना होगा और ऐसा करेंगे तो सरकार जो कुछ भी योजना चलाती है, जो कुछ भी कदम उठाती है उसका आपको पूरा पूरा फायदा मिल सकता है। शिशिर जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज किया गया, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब इन बैंकों की निगरानी करता है जिससे कि सामान्य जमाकर्ता जो हैं उनका भरोसा और बढ़ रहा है। क्या अब एक ग्राहक ये भी समझना चाहता है कि क्या ये निजी बैंकों पर भी ये आज का कार्यक्रम लागू होता है या फिर ये सिर्फ सरकारी और छोटे सहकारी बैंकों तक ही है? जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है ये 1537 बैंकों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराती है। ये 1537 कौन है? सरकारी है, निजी है, विदेशी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। यानी कि जहां कहीं भी बैंक है जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता मिली हुई है, जिनको रिजर्व बैंक की ओर से लाइसेंस मिला हुआ है, उन सब पर यह बीमा सुरक्षा लागू होता है। तो यहाँ पर कोई भेद नहीं किया जाता है। ये कार्यक्रम बहुत सारे हमारे गांव में रहने वाले लोग सुन रहे हैं या फिर शहरों के लोग भी सुन रहे हैं। एक सवाल अब भी उनके जहन में है कि अगर बैंक डूब जाता है या बैंक की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है तो क्या अगर उनके बैंक में 25 लाख रुपए जमा है, 30 लाख रुपए जमा है, तो क्या सिर्फ 5 लाख रुपए ही सरकार देगी, बाकी की जवाबदेही किसी की नहीं होगी? ये सरकार का नहीं, ये एक कॉर्पोरेशन है जिसको हम लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करते हैं। ये रिजर्व बैंक के तहत काम करता है। ये हर बैंक से जिनको वो लाइसेंस देता है उनसे वो प्रीमियम लेता है, जो प्रीमियम आम ग्राहक को नहीं देना होता है। तो आपके खाते में अगर 30 लाख है, 25 लाख है, शुरुआती तौर पे जब बीमा जमा सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं वहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की ही रकम मिलेगी। बाद में जब पूरी तरह से सेटलमेंट होगा, जब पूरी तरह से संपत्ति, देनदारी, लेनदारी सबका निपटारा किया जाएगा, तब जाकर के आपको बाकी रकम मिल सकती है। उसमें ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस बीमा सुरक्षा के तहत 5 लाख रुपए तक की ही रकम मिलेगी, भले ही आपके खाता में उससे कहीं ज्यादा की रकम हो। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बैंक जमा राशि बीमा योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है AIRNHDtalks@gmail.com।